हाँ, माइक ले लेना, कॉल लेते। मुझे एक प्रश्न था। अभी कॉलेज के बाद जब हम स्कूल के बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं, हाँ तो पता नहीं, पहले जब हम दोस्तों से मिलते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, फिर उनके साथ जुट जाने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, हम बुरी संगत में आ गए हैं, तो वो हाँ। कैसे अवॉइड करना चाहिए? यदि आपको पता चल गया है कि आप जिस फूड को खा रहे हो उसमें पॉइजन मिला है, तो उसे कैसे छोड़ोगे? पता ना, कैसे छोड़ोगे उसे? टेस्ट कर नहीं, मतलब तुरंत छोड़ दोगे कि थोड़ा वेट करोगे? नहीं, नहीं, तुरंत छोड़ देंगे। 4-6 दिन तो खाएंगी, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम हाँ। ऐसा करोगे? नहीं। नहीं, तुरंत छोड़ दोगे? हाँ। बस द मोमेंट हमें पता चल गया कि वो ठीक नहीं है तो हम छोड़ देना। वो उनसे कहते ना, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलेंगे। फ्रेंडशिप अलग है, लेकिन प्रिंसिपल से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर देंगे, छोड़ देना, उसमें कोई बात नहीं। और अगर और ऐसे माइक ऊपर। हाँ। और ऐसे इसमें से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब पहले ही हम कैसे सतर्क हो जा सकते हैं? अच्छे फ्रेंड्स का चुनाव कैसे करें? हाँ। हाँ, अच्छे फ्रेंड्स का चुनाव करने के लिए पहले यह देखे वो किस प्रकार से रहता है, कैसे वो बोलता है, क्या वो खाता पीता है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, उसका बिहेवियर कैसे है। 3-4 दिन में थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता है। ओके। हमारी ट्यूनिंग इससे मैच करेगी कि नहीं, इसका नेचर किस प्रकार का है, समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। समझ में। उसकी लाइकिंग्स कौन सी है, हमारी लाइकिंग्स कौन सी है, उसकी डिसलाइकिंग कौन सी है और हमारी डिसलाइकिंग कौन सी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, फैमिली की, पापा की पोजीशन कैसी है, उसका स्टेटस किस प्रकार का, हमारा स्टेटस किस प्रकार का है। ये सारे पॉइंट्स होते हैं, इससे देख करके हम बहुत कुछ अंदाजा लगा लेते हैं कि वो किस टाइप का है। नहीं लगा पाते? लगा सकते हैं। हाँ, सिर्फ बाहर के आउटलुक को देख करके जो एकदम व्यक्ति प्रभावित हो जाते, बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, कई बार उसका इंटेंशन भी समझना पड़ता है। आजकल एक बहुत खतरनाक बात हो रही है, कुछ लोग खासकर बच्चियों को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, कुछ फेक आइडेंटिटी बना देते हैं, फेक नेम से आ जाते हैं, फेक स्टेटस लेकर के आ जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के आ जाएंगे, अच्छी कार लेकर के आ जाएंगे बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए, उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, और वो सब रेंटेड होता है, उधार का होता है और फंडेड होता है। कुछ विशेष कास्ट वाले, कुछ विशेष धर्म वाले लोग ऐसा करते हैं कि कहीं से फंडेड होकर के उस प्रकार की गाड़ियां लेकर के आ जाए, उस प्रकार का उनका ड्रेसअप हो जाएगा, उस प्रकार के लुक्स हो जाएंगे, उस प्रकार के रेस्टोरेंट जाएंगे, ताकि पहला इंप्रेशन आपके मन में बहुत अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे फिर फ्रेंडशिप हो जाएगी, फिर भगा करके वो लड़कियों को लेकर के चले जाएंगे। तो यह भी ध्यान रखना है, कोई हमारा मिसयूज तो नहीं कर रहा है, भावों में बिल्कुल नहीं बहना है। यदि आप नहीं जज कर पा रहे हैं कि किस टाइप का है, तो अपने पेरेंट्स से आकर के शेयर करना सीखो। सबसे पहले पेरेंट्स से कुछ भी नहीं छिपाओ, मम्मा से, पापा से डिस्कस करो, इस टाइप का है। यदि आपको अच्छा लगता है तो बता दो, मुझे वो फ्रेंड अच्छा लगता है, बता देना, कुछ भी है ना, उसका स्टेटस इस प्रकार का, उसका नेम इस प्रकार, वो यहाँ रहता, जो भी है सब बता देना। तो पेरेंट्स से शेयर करना सीखो, अच्छे लोगों से, जो बड़े लोग हैं घर के, उनसे शेयर करना सीखो, उनसे बिल्कुल नहीं छिपाना है। सभी बच्चों से कहना चाहते हैं, आप जिस फेज में गुजर रहे हो, अभी जिस एज में हो, यहाँ भावुकता में आकर के एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से कंपेयर करके, उसके स्टेटस को देख करके मन बहुत जल्दी जो है फिसल जाता है, वो दूसरों को पसंद करने लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? नहीं होता है। सारे बच्चों से एक बात कहना है, ऐसा कोई भी काम अपनी लाइफ में नहीं करना जिससे आपके पेरेंट्स का सिर नीचे हो जाए। पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ दिया है ना, आपने अपने पेरेंट्स को क्या दिया? खुशी की गम, हाँ,
आंखों में आंसू दिए हैं, खुशी के आंसू दिए हैं कि गम के आंसू दिए हैं? हाँ। कोई भी लाइफ में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके पेरेंट्स की आंखों में गम के आंसू हो जाए। पेरेंट्स माँ यह न कह सके कि देखो मेरी बेटी कैसी है, उसने कैसा काम कर दिया है कि मैं समाज में अच्छे से अब जा नहीं सकती, मंदिर में जा नहीं सकती, लोग तरह तरह के प्रश्न मुझसे करते हैं, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। ऐसा कोई नहीं कार्य होना चाहिए, बल्कि कौन सा कार्य होना चाहिए? उन्हें आपके ऊपर प्राइड फील हो, नहीं ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, प्राउड फील होना चाहिए किया। अच्छा, सभी बच्चे से पूछ रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी आपके पेरेंट्स से है कि आपकी आइडेंटिटी से आपके पेरेंट की आइडेंटिटी है? आपकी पहचान आपके पेरेंट्स से है? इधर सुनो हमारी बात, आरोही वाले जो हैं, आपकी पहचान आपके पेरेंट्स से है कि आपसे आपके पेरेंट्स की पहचान है? हर बच्चा अपने पेरेंट्स से जाना जाता है। तो लाइफ में ऐसा काम करना सीखो ताकि आपके काम से आपके पेरेंट्स की पहचान हो सके। दुनिया वाले, समाज वाले ये कहें कि ये जो है उस बच्चे की माँ है, ये उस बच्चे के पापा हैं जो टॉप आया है कॉलेज में, अथवा स्पोर्ट्स में उसने टॉप किया है, अथवा डिबेट कंपटीशन में उसने टॉप किया है, अथवा सोशल कॉज में, सोशल वेलफेयर के काम में उसने बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया है, अथवा किसी भी फील्ड में उसने कुछ अलग हट करके कार्य किया है। अथवा धर्म के क्षेत्र में वो बेटी कितना अच्छा धर्म करती है, उसके माँ बाप पाए कि इतना धर्म करती है वो बेटी है, वो इतने अच्छे से मंदिर जाती है, वो इतने अच्छे से मानव सेवा करती है, सबकी केयर करती है, बहुत अच्छे से बात करती है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन ऐसा कार्य करके दिखाओ जिससे पेरेंट्स को फील हो सके कि हाँ बेटी हो तो ऐसी हो, बेटा हो तो ऐसा हो। हाँ, आप बोलते हैं मेरे पेरेंट्स सबसे ग्रेट है ना, पर पेरेंट्स कहें कि मेरा बेटा मेरी बेटी सबसे ग्रेट, तब तो मानना लाइफ में आपने कुछ अचीव किया है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना, फ्रेंडशिप हमेशा अच्छी होना चाहिए। तो अवॉइड बैड कंपनी। कंपनी को चेक करो किस प्रकार की। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, बताओ, पापा को बताओ, शेयर करो, पापा बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है? हाँ हाँ नमस्ते महर्षि। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन है? महर्षि, जब हम बच्चों को ये बताते हैं कि उस बच्चे की संगति गलत है या आपने जो गलती करी है ये नहीं करना चाहिए, और बच्चों को फिर ये लगता है कि जब उस बच्चे के साथ सारे बच्चे खेलते हैं, उनके माँ बाप कभी मना नहीं करते कि वो बुरा है, फिर आप क्यों मना करते हैं? और इस गलती पे मुझको आपने इतना क्यों डांटा? वही गलती बाजू वाले ने भी की तो आपने, उसकी मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा। और फिर बच्चे में जी हमको गलत समझने लगते हैं और हमेशा दूसरों की बातें सुनते हैं। बच्चे डांटने से नहीं समझते, एक एज के बाद जो वो एक्टिविटी कर रहा है उसके साइड इफेक्ट्स बताओगे तो उससे बहुत जल्दी समझेंगे। वो डांटने से नहीं समझेंगे। बच्चों को ये बताओ, बेटा यदि ये किया तो देखना लाइफ में तुम्हें कितना खोना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ जो है कैसी हो जाएगी। चॉइस इज यूअर्स, डिसाइड तुम्हें करना है तुम कैसी लाइफ जीना चाहते हो। यानी बच्चों को ये फील होना चाहिए कि हमारे पास भी राइट है। एकदम उनके ईगो को हर्ट नहीं करना आप। यदि आप उसको मारने लगो, डांटने लगो तो एकदम उसका ईगो भी हर्ट हो जाता है। तो बच्चों को लिबर्टी होनी चाहिए, नहीं मैं भी समझती हूँ, तो उसे मौका दो समझने का स्वयं कि देखो यदि इस रास्ते पे चलोगे, इनके साथ फ्रेंडशिप करोगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा, और इनके साथ करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स हैं। थोड़ी चॉइस तुम्हारी, तुम जो चूज करना वो कर लो। इतना फ्री हैंड दे दो बच्चे को। जब बच्चे को इतना फ्री हैंड मिलेगा ना तो उसे लगेगा कि नहीं, कितना विश्वास है पेरेंट्स का, तो वो हमेशा सही डिसीजन लेगा। वो बच्चा कभी गलत डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो होता ही है, पेरेंट्स भी फोर्सफुली कुछ भी करवाना चाहते हैं। आज के बच्चे फोर्सफुली कभी कुछ नहीं कर सकते, और यदि फोर्सफुली उन्होंने कर भी लिया, आपके डर से कर भी लिया, तो आज नहीं कल जब उन्हें मौका मिलेगा वो रिवोल्ट कर जाएंगे। यहां से छोड़ करके किसी सिटी में पढ़ने के लिए हॉस्टल में चले जाएंगे, वहां कर जाएंगे रिवोल्ट, कुछ भी कर जाएंगे। वो आपके दबाव के कारण ठीक है अभी कर रहे हैं, बस वो मौके का इंतजार करते, कब मुझे मौका मिले बस फिर मैं बताता हूं क्या हूं। बिल्कुल वैसे ही करेगा वो।
तो भय से कभी बच्चों को नहीं बदला जा सकता, डर करके नहीं बनना, बड़े प्रेम से उन्हें आज़ादी देख करके, हर बात को समझा करके, हर एक्टिविटीज़ के प्रोज एंड कॉन्स उसे समझाइए, फिर उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बेटा तुम्हें जो करना है, जीवन तुम्हारा अच्छा है। साथ में भी कहिए, पर मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे पूर्वज कैसे करते थे, तुम उनका नाम हमेशा रोशन करोगे। बस कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाएगा, वो गलत कभी कदम उठाएगा ही नहीं। समझ रहे हो? ठीक है।